पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी अब बदलने वाली है। अभी फिलहाल सेंट्रल सब्सिडी 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट्स पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम पर मैक्स 78,000 पर कैप्ड है। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब MNRE पीएम सूर्य घर योजना के नेक्स्ट फेज में कुछ अलग प्लान कर रही है, क्योंकि अब आपकी सोलर सब्सिडी आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम के एक्चुअल यूनिट जनरेशन से लिंक हो सकती है। मतलब अब आपका सोलर सिस्टम असल में कितनी बिजली बना रहा है उस हिसाब से भी आपकी सब्सिडी प्लान की जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि इस पोटेंशियल चेंज से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा या जो 78,000 मिलता है वो कम हो जाएगा। चलिए आज इस वीडियो में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सेकंड फेज मतलब 2.0 में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं उनको समझते हैं और जानते हैं कि सेंट्रल सोलर सब्सिडी का फ्यूचर क्या होगा और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार 23 जुलाई 2026 को MNRE ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के सक्सेस को एक्नॉलेज किया और नेक्स्ट फेज के लिए कुछ चीजें प्रपोज की, जिसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि अब सब्सिडी आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम की एक्चुअल जनरेशन से भी जुड़ी हो सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपका सिस्टम जितना अच्छा चलेगा, जितनी ज्यादा बिजली बनाएगा उतनी ज्यादा सब्सिडी आपको मिलेगी। अब इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के इस सेकेंड फेज में आपको सब्सिडी 2 हिस्सों में मिल सकती है। पहला हिस्सा जब आप सिस्टम लगवाते हैं तभी मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी होता है, और दूसरा हिस्सा टाइम के साथ मिलेगा और ये डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम कितनी बिजली बनाता है, कितना मेंटेन रहता है। अब ये जो दूसरा हिस्सा है वो 78,000 के ऊपर होगा या फिर 78,000 को कम करके स्प्लिट कर दिया जाएगा, ये बातें आगे ही पता चलेगी। लेकिन इसके साथ ये भी सजेस्ट किया गया है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी इनकम, आपके लोकेशन और आप किस कैटेगरी के कंज्यूमर है उस हिसाब से थोड़ा अलग अलग हो सकता है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट यूनिट जनरेशन पर सब्सिडी देने का प्लान क्यों कर रही है। देखिए, बहुत से लोग सोलर तो लगवा लेते हैं लेकिन उसका सही मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो धीरे धीरे कम बिजली बनाने लगता है और कई बार तो पूरी तरह बंद भी हो जाता है। और यदि आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम कम बिजली बनाता है या बंद पड़ जाता है तो इससे आपका तो नुकसान है ही, लेकिन साथ में इससे गवर्नमेंट का भी नुकसान है, क्योंकि रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड को स्टेबल रखने में भी काफी हेल्प करता है। आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम ग्रिड की 3 तरह मदद करता है। पहला, एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को वापस देता है, ग्रिड पर पड़ने वाला लोड कम करता है और बिजली का वोल्टेज स्टेबल रखने में भी मदद करता है। और ग्रिड से इसी लोड को और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए इस फेज 2 में गवर्नमेंट बैटरीज पर भी सब्सिडी दे सकती है। इसका रीजन सिंपल है, एक रूफटॉप सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा बिजली दिन में बनाता है लेकिन बिजली का सबसे ज्यादा यूज शाम को होता है। तो जो बिजली दिन में बनती है वो घर का लोड चलाने के बाद एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में चली जाती है और शाम को जब जरूरत होती है तब वापस ग्रिड से लेनी पड़ती है और इसी से ग्रिड पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन अगर आपके घर में बैटरी हो तो दिन की एक्स्ट्रा बिजली सीधे बैटरी में स्टोर हो जाएगी और शाम को सबसे पहले वही बिजली यूज होगी, ना कि ग्रिड से बिजली इंपोर्ट होगी और इस तरह ग्रिड से भी लोड कम होगा। इसीलिए अब पीएम सूर्य घर योजना के नेक्स्ट फेज में बैटरी को भी प्रमोट करने का प्लान है। लेकिन अब ये बैटरी का यूजेज सिर्फ आपके इंडिविजुअल होम तक नहीं लिमिटेड होगा। MNRE की इस मीटिंग में ऐसा भी इनपुट आया है जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टोरेज पाथवेज को सजेस्ट करते हैं। अब ये क्या है, चलो समझते हैं। ग्रिड के पीक टाइम के लोड को कम करने के लिए आपके घर पर तो बैटरी लगेगी ही, लेकिन इसके साथ ही दूसरा बैटरी सिस्टम आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लगेगा। मतलब ये हो सकता है आपके नेबरहुड के ट्रांसफार्मर के पास एक बैटरी सिस्टम लगे। अब ये काम कैसे करेगा, तो दिन में आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम जो बिजली बनाएगा वो सबसे पहले आपके घर के लोड के लिए कंज्यूम होगी, उसके बाद बची हुई बिजली आपके घर में इंस्टॉल्ड बैटरीज में स्टोर होगी। अब यदि उसके बाद भी बिजली बच जाती है तो वो डायरेक्ट ग्रिड में जाने की बजाय आपके नेबरहुड में जो बैटरी सिस्टम लगा है उसमें स्टोर होगी और उसके बाद ही ग्रिड में जाएगी। आपका जो नेबरहुड बैटरी सिस्टम है वो आपके मोहल्ले के हर घर के रूफटॉप सोलर सिस्टम की बिजली अपने पास स्टोर करेगा और जब पीक आवर्स में बिजली चाहिए हो तो बिल्कुल उल्टा ऑर्डर चलेगा। पहले घर की बैटरी यूज होगी, फिर नेबरहुड का बैटरी सिस्टम और उसके बाद ग्रिड से बिजली इंपोर्ट होगी। इसका मतलब कि ग्रिड पर लोड कम हो जाएगा और आपके लिए बिजली बिल और कम होगा और बेटर बैकअप मिलेगा। और ये जो नेबरहुड वाला सिस्टम है उसे डिस्कॉम खुद मैनेज करेगी। अब एक बात और जो इस डिस्कशन में कंसिडर की गई वो ये है कि बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं जिनके पास अपनी छत नहीं होती। MNRE उनको भी इस स्कीम में कवर करना चाहती है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे बैल्कनी पर छोटा सोलर पैनल या बिल्डिंग की वॉल पर सोलर पैनल या फिर एक बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स मिलकर
एक सोलर सिस्टम शेयर कर सकते हैं और वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप मीटरिंग का फायदा ले सकते हैं। अब ये क्या होता है इसका अलग वीडियो है, आप आई बटन दबाकर ये देख सकते हैं। और जो लोग बहुत छोटा सिस्टम चाहते हैं जैसे 1 या 2 किलोवाट, उनके लिए पूरी कॉलोनी का एक कॉमन सोलर सिस्टम भी बनाया जा सकता है जिसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट तक हो सकती है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम सही यूनिट्स जनरेट करे। और इस चीज को पूरा करने के लिए MNRE ने अपने डिस्कशन में यूनिट जनरेशन गारंटी की भी बात की है। मतलब कि आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम कितने यूनिट्स बिजली बनाएगा इस चीज को गारंटी किया जा सकता है। ये यूनिट जनरेशन की गारंटी तो सोलर स्क्वायर आपको आज भी देता है और पूरे भारत में इकलौती रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर कंपनी है जो यूनिट जनरेशन की गारंटी देती है। लेकिन MNRE के फाइनल प्लान में ये होगा या नहीं, या फिर होगा तो कैसे होगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब यदि MNRE यूनिट जनरेशन पर सब्सिडी देता है या यूनिट जनरेशन गारंटी को मैंडेटरी करता है तो उसे यूनिट जनरेशन ट्रैक भी करना होगा। और वहीं पर MNRE के डिस्कशन में एक ऐसा कॉमन सिस्टम प्रपोज किया गया है जो किसी भी ब्रांड के सोलर इक्विपमेंट्स के डेटा को ट्रैक कर सके, मेंटेनेंस की जरूरत हो तो अलर्ट दिया जा सके और वारंटी क्लेम करना भी आसान हो सके। अब ये सारी चीजें फाइनल पॉलिसी में अपनी स्पेस बनाए या ना बनाए, सोलर स्क्वायर ये सब कुछ अपने कंज्यूमर्स को पिछले कई सालों से देता आया है और आज भी दे रहा है। ये जो भी सारी हमने बातें की है इन पर अगले 10 से 15 दिन में एक पॉलिसी पेपर आने की उम्मीद है। लेकिन इस पॉलिसी पेपर के आने के पहले MNRE को ये कंफर्म करना होगा कि बैटरी, इन्वर्टर और बाकी इक्विपमेंट्स आपस में सही तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। डिस्कॉम इन चेंजेस के लिए कितने रेडी है और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स में क्या बदलाव करने होंगे। और इसीलिए ये सब अभी फाइनल डिस्कशन में है। फाइनल पॉलिसी में इनमें से क्या क्या आएगा ये फ्यूचर में देखना होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, सब्सिडी अब सिर्फ रूफटॉप सोलर सिस्टम लगने पर शायद ना मिले। PM सूर्यघर 2.0 में ये भी देखा जाएगा कि आपका सिस्टम कितना मेंटेन्ड है और कितनी बिजली बना रहा है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर सोलर सिस्टम लगवाकर उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो ना सिर्फ आपका पैसा वेस्ट होगा बल्कि ग्रिड पे डिपेंडेंसी बरकरार रहेगी और सोलर का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो अगर आप भी रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम जो शुरू से मजबूत हो और लंबे समय तक अच्छी बिजली बनाए, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी सोलर स्क्वायर के साथ फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाइए।